जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार झा आप लोगों के सामने कुछ मुख्य बातों को लेकर आया हुआ हूँ। कुछ मित्रों का कहना है कि मार्केट में कुछ नए चंदा चोर आ गए हैं जो कि अपनी विद्वता ज्ञान का पिटारा दिखा रहे हैं कि मैं सबसे विद्वान हूँ, सबसे विद्वान हम ही लोग हैं। अरे भाई, किस बात के विद्वान हो? बताओ, खुल के बताओ, किस बात के विद्वान हो तुम लोग? कोई भी विद्वान खुद से अपनी तारीफ़ नहीं करता है। तुम लोग तारीफ़ कर रहे हो और चैलेंज भी किसे कर रहे हो? उसे जिसने कि सभी स्टूडेंट के हित में काम किया है और सभी के लिए फैसला लेके बैठा हुआ है। तुम अभी भाई सोच रहे हो कि मुझे केस करना है, इस मुद्दे पे केस करना है, इस मुद्दे पे केस करना है। यहाँ केस का डिसीजन लेके बैठा हूँ। मुझे पता चला कि कोई इंग्लिश के एक विद्वान है जिन्हें 5 तरह की इंग्लिश आती है। उन्होंने मेरे PIL के डिसीजन को बताया कि वो खारिज हो चुका है। तो मित्रों, मैं बस एक ही बात बोलूँगा उस विद्वान भाई साहब को कि 5 तरह की भाषा आपको आती है और एक लाइन में जो मेरे कोर्ट का डिसीजन जो लिखा हुआ था, AG साहब के द्वारा दिया गया था, उस एक लाइन को आपको पढ़ने में से पता चला कि वो खारिज हो गया है। आपकी इंग्लिश जो है वो, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि एक लाइन में वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों का मैटर सेम है, वर्क प्रोग्रेस में है। सरकार ने भी माना कि हाँ, हम सीट बढ़ा के नियुक्ति करने जा रहे हैं। दोनों का मैटर सेम था, ये वकील ने भी कहा। उसके बाद उसका जजमेंट आया। अब भाई, तुम 5 तरह की इंग्लिश जानते हो और बोल रहे हो कि वो खारिज हो गया। इसी गलत न्यूज़ मार्केट में मत दिया कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। आप भी STT के हैं, मैं भी STT का ही हूँ। दोनों का मकसद एक ही है, जॉब लेना। तो फिर ऐसी भ्रामक बातें क्यों फैला रहे हैं? इससे साफ सिद्ध होता है कि आप अपनी दुकान चला रहे हैं, इससे और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अपने ज्ञान का, झूठे ज्ञान का पिटारा दिखा के आप सिर्फ और सिर्फ अपना दुकान चला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने कहा था, कहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि समय समय पे बदलाव नहीं हो सकता? ये मेरे पास नोटिफिकेशन है, मैंने उसको देख सकते हैं, उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। कंडिका 7 के ख में लिखा हुआ है और साफ साफ लिखा हुआ है कि बदलाव संभव है। अगर आपको नहीं पता है नोटिफिकेशन के बारे में तो आप नोटिफिकेशन को पढ़िए। नोटिफिकेशन का ज्ञान आप लोग जो दे रहे हैं कंडिका 2 और कंडिका 12, उसके बाहर निकलिए। मैं आपको आज डिटेल से समझाता हूँ। कंडिका 11 में साफ साफ लिखा हुआ है कि 45% और 50% नंबर लाने वालों को पास घोषित किया जाएगा। 40 नंबर और 50 नंबर वाले पास नहीं हुए हैं। जिस भी कैंडिडेट का 45% और 50% या उससे ज़्यादा था, वो पास हुए हैं और किसी का भी अधिकार नहीं है कि उसको सर्टिफिकेट लेने से आप रोक सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कितने बड़े नेता क्यों नहीं आ जाए। ये बिहार सरकार और स्टेट का ये नियम है कि अगर 45% और 50% नंबर ले आते हैं उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। एक और बात, अगर सीट इंक्रीज करके सरकार सभी को लेना चाह रही है तो भाई आपको क्या तकलीफ़ है? क्यों आप इतने अधीर हो जाते हैं? क्यों आप इतना सीना ठोक के कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं होने दूंगा? सिर्फ 30,676 ही नहीं है बिहार में, जितने स्टेट क्वालिफाई हैं, 2019 हो या 2011 हो, सबका अधिकार है शिक्षक बनने का। अगर आप मेरिटोरियस हैं, मैं आपका दिल से सम्मान करता हूं, आपके लिए मेरे दिल में बहुत जगह है। लेकिन अगर भ्रामक बातें फैलाइएगा, गलत सूचना दीजिएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। 80,402 स्टूडेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी बहुत सारी बातें हैं जो गलत हैं, आप उस बात को संभालिए। आप हमेशा बोलते हैं कि स्टेट में जो नॉट इन मेरिट हैं उन्हें ABCD नहीं आता है, जनवरी फरवरी नहीं आता है। भाई, आपको बहुत लोगों ने चैलेंज किया है
कि आके सामने डिबेट कीजिए। क्यों आप भाग जाते हैं, उनसे डिबेट क्यों नहीं करते हैं आके? मीडिया के सामने आप डिबेट कीजिए। आप बहुत अच्छे फ्लुएंट स्पीकर हैं, अच्छा बोलते हैं। जो वहाँ पे आएंगे उनको सुनिए कि क्या उनको ABCD नहीं आती है। आप हमेशा गलत लोगों से तुलना करते हैं, ये आपकी गलती है, आपको ये स्वीकार करना होगा। मेरी आपसे भी दुश्मनी नहीं है और ना ही किसी और से दुश्मनी है। अच्छी सूचनाएं दीजिए, मैं आपका सम्मान करूंगा, हृदय से सम्मान करूंगा आपका। लेकिन अगर गलत सूचनाएं दीजिएगा, भ्रामक बातें फैलाइएगा, तो आपकी बातों को काटने के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। आप अच्छे जानकार हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, मैं सम्मान करता हूँ आपकी बहुत अच्छी, लेकिन गलत सूचनाएं नहीं दीजिए। आपने हमेशा गलत सूचनाएं दी है। 2 दिन नहीं 3 दिन मैंने आपके वीडियो में देखा कि आपने कहा PIL खारिज हो गया है, PIL खारिज हो गया है। चैलेंज करता हूँ आपको कि आप किसी भी बड़े से बड़े वकील को जाके पूछिए और दिखाइए उनको कि क्या ये PIL खारिज हुआ है या कोर्ट ने सम्मान किया है उसका। गलत सूचनाएं नहीं दीजिएगा, ये मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ। मेरी आपसे या किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, सभी मेरे अपने हैं, सभी मेरे भाई बंधु हैं। सबके हित के लिए मैं काम करता हूँ, आगे भी करूँगा। आप भी सबके हित के लिए काम कीजिए, आपका सम्मान रहेगा। और जितने भी लोग हैं एस्टेट से रिलेटेड, जो दुकान खोल के बैठे हैं चंदा चोरी का, वो सभी सतर्क हो जाइए। सबका दुकान बंद होने वाला है, सबका शटर बंद होगा। सही मुद्दा रखिए, दिल साफ रखिए, सबके साथ चलिए, सबका विकास का सोचिए, सबका होगा। गलत बातें मत बोलिए। एक और आप खुद को ज्ञानी विद्वान साबित करते हैं, दूसरी ओर कैमरा में आके गलत सलत बातें बोलते हैं, उल्टी पुल्टी बातें बोलते हैं। ये गलत है और हमेशा गलत रहेगा। सभी मित्रों से मैं आग्रह करता हूँ, दोस्तों, गलत इंसान का चुनाव कीजिए। जो विद्वान है उनकी वाणी कभी भी खराब नहीं हो सकती है, कभी भी उनके मुंह से गलत शब्द नहीं निकलेगा। चाहे वो मूर्ख के लिए बोले या विद्वान के लिए बोले, वो सही शब्द बोलेगा। लेकिन यहाँ अपनी मनसा, अपनी दुकानदारी को चलाने के लिए जो लोग बैठे हैं, वो ऐसे ही एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे और अपनी दुकान को चलाएंगे। हम सभी 80,402 स्टूडेंट एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। सभी यूनिटी बनाइए, एकता दिखाइए, एकता में बल है। और जिस दिन सभी एकता में आ जाएंगे, सरकार झुकेगी। सरकार को सबको जवाब देना होगा। हमारी लड़ाई सरकार से है, किसी भी भाई बंधु से नहीं है। आप मेरिट में आए हैं, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन हम भी नोट इन मेरिट में अगर आए तो ये सरकार की गलती है। किसी भी मेधा में मेरिट नोट मेरिट नहीं होता है, उसमें मेधा अंक बनता है। आपको एक सीरियल नंबर मिलता है। आप जिस भी कैटेगरी में हैं, कैटेगरी के साथ लिखा जाता है कैटेगरी में इतना नंबर पे आप हैं। चाहे वो 80,402 नंबर पे लिखा जाए, 1 नंबर पे लिखा जाए, 5,000 पे लिखा जाए या 10,000 पे लिखा जाए, ये होता है मेरिट का सही अंकन। ये मेरिट नोट मेरिट किसी भी तरह से आधार नहीं है और ये सही नहीं है। सर्टिफिकेट सरकार सबको देगी, सबके लिए काम हो रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आंदोलन सबका अधिकार है, कोई भी आंदोलन करे, उससे मतलब नहीं रहता है किसी को। आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं बस। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि सब साथ मिल के चलिए, एक हो के चलिए। सरकार को सबका काम साथ देना होगा, सबके साथ सरकार आएगी। और अगर कोई ये सोचता है कि मैं टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बट के काम कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तो वो उनकी भूल है। ये छोटे छोटे टुकड़े ही हमारी कमज़ोरी बन रही है। जितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में हम बटे हैं, सब जितनी जल्दी हो सके एक हो जाइए, एकता दिखाइए, उसी में एकता में ही बल है। और बस लास्ट में यही कहूँगा कि जो भ्रम फैला रहे हैं मार्केट में, खुद को विद्वान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुले मंच पे आए और अपनी विद्वता दिखाए। कैमरे के सामने रूम में बंद होकर विद्वता दिखाने की कोशिश नहीं करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ सुविधा लूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।